नमस्कार नमस्कार छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार के कार्य। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि केंद्र स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का उत्तरदायित्व मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का होता है। शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत चलता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का। इस मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न स्तर तथा क्षेत्रीय संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। यह मंत्रालय संसद में शिक्षा संबंधी प्रश्नों का जवाबदेही भी होता है। इस मंत्रालय में एक मंत्री, 2 उप मंत्री, शिक्षा सचिव, कई संयुक्त सचिव, कई सलाहकार एवं कई निर्देशक होते हैं जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीतियों तथा योजनाओं का निर्धारण करते हैं। मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्य भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के अनुसार ही किया जाता है। ये हमने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था। केंद्र सरकार का गठन, मानव संसाधन और कितने मंत्री होते हैं और कितने सचिव होते हैं, ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज अपन शुरू करते हैं केंद्र सरकार के कार्य। अब केंद्र सरकार के कार्य, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ये आपको पता है कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा से संबंधित ही कार्य रहेंगे इसके। जैसे कुछ कार्य मैंने छांटने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला, केंद्र एवं राज्यों के बीच शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। केंद्र एवं राज्यों के बीच शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है। दूसरा है केंद्र प्रशासित राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा, तकनीकी शिक्षा संस्थान का प्रशासन करना जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। चौथा, राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रशासन करना। पांचवा, राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रशासन करना। छठवां, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे अपने यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्व भारती आदि को, मतलब ये 2-3 नाम लिख दिए हैं, बाकी केंद्र द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उनका संचालन करना, ये केंद्र सरकार के कार्य होते हैं। अगला है 7वां, उच्च स्तरीय शोध, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं को सुविधा प्रदान करना एवं शैक्षिक मानकों को स्थापित करना। जो उनके शैक्षिक के मानक रहते हैं उनको स्थापित करना, उनको जिस सुविधा की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करना, ये केंद्र सरकार का भी काम होता है। अगला पॉइंट, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर 14 वर्ष तक की बालक अथवा बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 9वां, छात्रवृत्ति प्रदान करना। 10वां, फेलोशिप प्रदान करना। 11वां, राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार तथा प्रसार करना। और आखिरी, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का उत्तरदायित्व निभाना। ये थे अपने केंद्र सरकार के शिक्षा के कार्य। अब अपना अगला आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आज अपन देखते हैं कि इसका संगठन कैसे होता है, क्या होता है इस संगठन में। तो यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। यूजीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुदान का वितरण तथा भुगतान एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में समन्वय स्थापित करना। यूजीसी का संगठन एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सचिव, कई संयुक्त सचिव और अन्य
सदस्य द्वारा होता है जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य, इसमें भारत सरकार इसमें 10 सदस्य नियुक्त कर सकती है, और जितने भी ये होते हैं इनके अध्यक्ष सचिव है, कई संयुक्त सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं जो 10 होते हैं, इसका ये भारत सरकार ही नियुक्त करती है कि इनमें कौन, इस पद पे कौन कौन व्यक्ति बैठेगा। यूजीसी अधिनियम के भाग 12 में यह प्रावधान है कि आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संवर्धन एवं समन्वय हेतु और शिक्षण, परीक्षा एवं शोधन के क्षेत्र में संबंधित विश्वविद्यालय के साथ विचार विमर्श करके जो कार्रवाई उचित समझे कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि विश्वविद्यालय के साथ विचार विमर्श करके यूजीसी के पास पावर होते हैं कि इस पे क्या उचित कार्रवाई करना है, तो उनके पास होता है। अपने कार्य को चलाने अपने कार्य को चलाने के उद्देश्य से आयोग अपने कोष से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को रखरखाव अथवा विकास हेतु अनुदान आवंटन कर सकता है। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, तो यूजीसी के जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वो कहाँ स्थापित हैं? एक हैदराबाद, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी और बेंगलोर, इन जगहों पर यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। अब आइए अपन देखते हैं विश्वविद्यालय के कार्य। अब यूजीसी के क्या क्या कार्य होते हैं? यूजीसी का तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि धन का प्रबंध करना और उनकी नीतियों का बनाना, ये सब यूजीसी के कार्य हैं। तो इसी से संबंधित सब यूजीसी के कार्य रहेंगे। तो पहला क्या है? विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण करना। ये कौन देता है? यूजीसी। दूसरा, नीतियों का निर्धारण करना। ये किसके लिए होगा? विश्वविद्यालय के लिए। तीसरा, भारत सरकार एवं राज्य सरकार को विशेष अनुदान देने। तीसरा, भारत सरकार एवं राज्य सरकार को विशेष अनुदान देने हेतु परामर्श देना। ये भारत सरकार को भी परामर्श देती है कि राज्य सरकार को विशेष अनुदान देने हेतु परामर्श दे। अगला, विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत करना एवं उसमें समन्वय बनाए रखना। पांचवा, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शिक्षण संबंधी मानकों को स्थापित करना। पांचवा, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शिक्षण संबंधी मानकों को स्थापित करना। छठवां, विश्वविद्यालय में मूल्यांकन संबंधी मानकों को स्थापित करना। सातवां, विश्वविद्यालय में शोध संबंधी मानकों को स्थापित करना। आठवां, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परामर्श देना। नौवां, विश्वविद्यालय हेतु उपयोगी देश विदेश से एकत्रित सूचनाओं को विद्यालयों को भेजना। 10वां, शिक्षकों और विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान करना। ये थे यूजीसी के कार्य जो शिक्षा से संबंधित थे। लगभग विश्वविद्यालय को अनुदान देना, उनके पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सब विश्वविद्यालय के काम आता है। और कुछ काम हैं जो छूट गए, हम नोट्स नहीं कर पाए, जैसे भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना तथा उनकी शंकाओं का समाधान करना, ये यूजीसी का काम रहता है। अब यूजीसी और क्या करती है? विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यूजीसी सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग भी करती है। नई शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के अनुसार यूजीसी ने कई विश्वविद्यालयों में नारी अध्ययन केंद्र एवं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के भी प्रारंभ किए हैं। ठीक है। यूजीसी की स्थापना मैंने आपको बताया था कि यूजीसी की स्थापना 1993
53 में डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप की गई थी। किसके हिसाब से की गई थी? डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग 1949 की संस्तुति के फलस्वरूप की गई थी। तो ये था आपका विश्वविद्यालय आयोग। अब आगे के चैप्टर आगे की क्लास में। थैंक यू।